सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन क्या है, पहले इस पर ध्यान देते हैं, फिर उसका हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे और उसके डिस्क्रिमिनांट के कंडीशन के हिसाब से ही पता चलेगा हम लोगों को कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि सर्किल है कि पैराबोला है कि एलिप्स है या हाइपरबोला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पर a एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस b y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लिखा है। इसी को कहते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट को डेल से इंडिकेट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है abc प्लस 2hfg माइनस af स्क्वायर होता है। क्या होता है? af स्क्वायर माइनस b g स्क्वायर माइनस c h स्क्वायर। क्यों? क्योंकि f के बाद ही g आता है और g के बाद h आता है। प्रथम एबीसी तो आता होगा ना, f g h। ठीक है, तो पहले a है तो पहले f रहेगा, फिर b है तो उसके बाद g रहेगा और c तो फिर h रहेगा। यानी f g h भी सीक्वेंस में है और a b c भी सीक्वेंस में, याद करने का एक तरीका है, ये दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो ये आपका हो गया डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू। अब इस डिस्क्रिमिनांट से हमको पता लगाना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या सर्किल है या पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है। ठीक है, तो अब ऐसे समझिएगा। सबसे पहले आप समझे कि इफ डेल इज इक्वल टू 0, तो यहां से कुछ कंडीशन के साथ में क्या निकलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? और अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें अलग अलग कंडीशन के हिसाब से क्या क्या आएगा बोलिए? यहीं से आएगा आपका सर्कल, पैराबोला और क्या एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका कंडीशन बताते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को किस किस तरह से होगा और इसमें क्या क्या कंडीशन और आएगा। तो कभी नाम उसका सर्कल होगा, कभी पैराबोला होगा, कभी एलिप्स होगा, कभी हाइपरबोला होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन के मुताबिक इसका नेम कैसे चेंज होता रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर डेल का वैल्यू 0 है एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू भी 0 है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, ये तो मालूम है, यहीं से क्लियर हो गया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो दो लाइन होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा? कॉन्साइड करेगा, है ना? क्या करेगा बोलिए? कॉन्साइड करेगा। लाइन एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन है इसमें कि डेल 0 है तो होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो चेक करने पर, तब ये क्या करेगा? तो ये जो दो लाइन है एक दूसरे को क्या करेगा बोलिए? इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। और तीसरी बात कि अगर डेल का वैल्यू 0 हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो इससे जो दोनों लाइन है वो या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी होगा, कॉमा देकर लिख दिया, ये होगा या, और लिख रहा रियल होगा या इमेजिनरी होगा। और एक कंडीशन इसमें और है, फोर्थ, वो कि अगर डेल इक्वल टू 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, स्क्वायर है ये, है ना, ग्रेटर देन 0 हो, तो इससे क्या होगा? लाइन फॉर्म तो नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट कॉन्साइड करेगा, यानी यहां से पॉइंट बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा? पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन समझ में आ गया कि अगर डेल इक्वल टू 0 हो और ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू भी 0 हो, तो वो दो जो लाइन है एक दूसरे पर कॉन्साइड करेगा। दूसरा डेल 0 हो
और ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं हो तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तीसरी बार डेल का वैल्यू जीरो हो और ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो से छोटा हो तो वहां पर लाइन या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। बट ए डेल इक्वल टू जीरो हो और ए बी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा हो तो उस समय में सिर्फ दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा, यानी एक सिर्फ पॉइंट का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो है ना। तो अब हम लोग आगे की बात देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डेल का वैल्यू जीरो ना हो, ठीक है, तो क्लियर है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो क्या होगा? और एच भी जीरो हो और तीसरी बात ए इक्वल टू बी हो तो इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। इससे क्या फॉर्म होता है? सर्कल। क्लियर हो गया यहां तक? सर्कल होने का कंडीशन क्या होगा कि डेल का वैल्यू जीरो होना चाहिए, एच भी उसमें जीरो होना चाहिए और ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ऐसा पाया गया तो उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में जो इक्वेशन फॉर्म होगा उससे उसका नाम सर्कल का इक्वेशन होगा। क्लियर? उसी तरह से डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो और ए बी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू भी जीरो के बराबर हो तो इससे जो फॉर्मेशन आएगा जिस इक्वेशन का, वो किसका होगा इक्वेशन? वो पैराबोला होगा। क्या होगा? वो पैराबोला होगा। क्लियर? ठीक उसी तरह से डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो है और ए बी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़ा है। ठीक है, तो इससे बनता है एलिप्स। एलिप्स बनेगा। क्लियर? और डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो रहे तो इससे बनेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला। और इसमें एक और कंडीशन अगर लग जाए, इस हाइपरबोला में क्या लग जाए कि a प्लस बी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, अगर ए बी को ऐड करके देखें उसका वैल्यू जीरो हो जाए तो हाइपरबोला तो है लेकिन उसका नाम हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हो गया? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ठीक है ना? तो आज हम लोग सिर्फ इस बात को जानने की कोशिश किए हैं कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके रिजल्ट के हिसाब से और एबीसी और एच के कंडीशन के हिसाब से जो इक्वेशन को चेक किया जाएगा तो क्या बनेगा उसका कंडीशन यहां आज मैंने लिखा है। तो आज आप लोग इस कंडीशन को ठीक से देखिएगा, फिर हम अगले क्लास में आप लोग के साथ में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को एंजॉय करेंगे।